हज़रत नुज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने मुतालिक निफाक का डर। हज़रत नुज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहती हैं कि एक मर्तबा हम लोग प्यारे नबी की मजलिस में थे। प्यारे नबी ने फरमाया, जिससे क़ुलूब नर्म हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। प्यारे नबी की मजलिस से उठकर मैं घर आलिफ बीवी बच्चे पास अगी और कुछ दुनिया का जिक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हुस्ना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत होती जाती रही जो प्यारे नबी की मजलिस में थी। दफन ख्याल आलिफ के मैं पहले से किसी हाल में था, अब किया हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में प्यारे नबी के सामने तो दिल हाल था और अब घर में अलिफ कर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि नुज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि नुज़ला मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब प्यारे नबी की खिदमत में होते हैं और प्यारे नबी दोज़ख और जहन्नम जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब प्यारे नबी के पास से अलिफ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जाद और वगैरह के धंधों में फंसकर इसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये बातों हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर नुज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, में तो मुनाफिक हो गया। प्यारे नबी ने फरमाया, क्या बात हुई? हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग अब की खिदमत में हाजिर होते हैं और अब जन्नत दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बाहर के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की किस्म जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफहा करने लगी। लेकिन हिंजिल्ला बात यह है, फ़ायदा यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लग गई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालत कभी भी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना इसकी उम्मीद रखना चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा अंधी ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फिक्र माश और ना दीन भी खस्सी और इंसान के साथ चूम के बुशरा ज़रूरियात लगी हुई हैं। इसीलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने दीन की कितनी फिक्र थी कि ज़रा सी बात से कि प्यारे नबी के सामने जहालत हमारे होती है वो बाद में नहीं रहती, इसलिए अपने मुनाफिक होने का उनको फिक्र हो गया। इश्क अस्तो हजार बदगुमानी इश्क जैसे से होता है, इसके मुतालिक हजार तरह की बदगुमानी और फिक्र हो जाता है। बेटे से मोहब्बत हो और वो कहीं सफ़र में चला जाए, फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर का फिक्र रहता है, और जो ये भी मालूम हो जाए कि वह ताउन है, आफसाद हो गया, फिर खुदा ना जाने कितने खतूत और टावर पहुंचेंगे।